हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 के प्रॉब्लम नंबर 4 to 6 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में इन फिगर 6.36 क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में ट्रायंगल पी क्यू एस को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। डायग्राम कुछ इस तरह से गिवन है। टी क्यू आर एक बिगर ट्रायंगल है और इस तरह से पी एस एंगल 1 और एंगल 2 मार्क किया गया है जैसा बुक में दिखाई पड़ रहा है। और क्वेश्चन में गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस बराबर है क्यू टी बाई पी आर के। ये इतना गिवन है और प्रूफ करना है कि एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस, ये जो छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी से जब दो एंगल्स आपस में बराबर हो तो उसके अपोजिट साइड्स को भी बराबर होना होता है, इक्वल होना होता है। तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सा साइड होगा? ये साइड पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट पी क्यू। तो पी क्यू किसके बराबर होगा? पी आर के। इसलिए कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। जब कभी भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। अगर साइड्स इक्वल होगा तो एंगल्स इक्वल हो जाएगा, और एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो जाता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, तो इस आधार पे पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बराबर होगा पी आर के। क्यों? सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी दो एंगल्स आपस में बराबर होता है तो उसके अपोजिट साइड जो होता है वो भी बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी आर, और प्रूफ करना है पी क्यू एस ट्राइंगल में और टी क्यू आर ट्राइंगल में कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब अगर यहाँ पे पी आर की जगह अगर पी क्यू रख दें, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है, तब ये जो कंडीशन है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू। ठीक है, अब ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर ये बड़ा लेंथ डिवाइड बाई क्यू एस ये छोटा लेंथ इक्वल है क्यू टी ये बड़ा लेंथ डिवाइडेड बाई क्यू पी ये छोटा लेंथ। ठीक है, और साथ ही साथ एंगल जो क्यू है पी क्यू एस में और टी क्यू आर में, एंगल क्यू जो है वो दोनों में कॉमन है। एंगल क्यू क्या है? कॉमन। तब हम लोग कह सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। ऐसा होगा, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के, इसलिए कि साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है और साथ ही साथ एक एंगल जो इन्वॉल्व है साइड्स के बीच में वो भी कॉमन है या फिर इक्वल है। इस बड़े ट्रायंगल में अगर देखें टी क्यू आर में तो ये एंगल क्यू है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखें पी क्यू एस में तो भी एंगल क्यू है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, और साथ ही साथ साइड्स तो प्रोपोर्शनल है ही। क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस
इक्वल है QT डिवाइड बाई QP के। इसलिए हम लोग साइड एंगल साइड के आधार पर कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में बच्चों गिवन है, एनसीईआरटी बुक को पास में रखेंगे, उससे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है उससे भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equals to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं और डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि कैसे इस पार्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम 5 में बच्चों इस तरह से डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट S है और इस QR पे एक पॉइंट T है। इसको ज्वाइन करने से एक और ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल P यहाँ एंगल T के बराबर है, इतना गिवन है, एंगल P एंगल T के बराबर है। प्रॉब्लम में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल RPQ, ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा RTS के। ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा इस छोटे से ट्रायंगल से। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इस छोटे ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में पहले ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और दूसरा ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है एंगल R, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो जब कभी भी किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे एंगल P ये बराबर है एंगल RTS के बराबर है, और सेकेंडली एंगल R कॉमन है, एंगल R कॉमन है। तो दो एंगल्स इन्वॉल्व हो गया, तो हम लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल ट्रायंगल RPQ, ये बड़ा ट्रायंगल एंगल RPQ सिमिलर होगा RTS के, ट्रायंगल RTS के। ठीक है, तो इस आधार पे एंगल एंगल के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों प्रॉब्लम नंबर 6। इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे क्या बता दिया गया? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AB, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले डायग्राम और उसके बाद उस डायग्राम के हेल्प से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। गिवन बच्चों इस डायग्राम में ABC एक ट्रायंगल है और ये कंडीशन पहले से ही गिवन है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। ABE मतलब ABE ये छोटा ट्रायंगल और ACD ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल के हेल्प से हम लोगों को ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर प्रूफ करना है। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करना है, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। तो इसी के हेल्प से अब सिंस ये कॉन्ग्रुएंट दिया गया है तो सारा साइड्स आपस में इक्वल होगा। AB बराबर होगा AC के, BE बराबर होगा CD के, AE बराबर होगा AD के। उसी चीज को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, AB बराबर होगा AC के, दूसरा BE बराबर होगा CD के, और AE बराबर होगा AD के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे
किस साइड्स को लेना आगे फायदेमंद होगा। जैसे यहाँ AD और AB, ठीक है, AE और EC। यहाँ देख रहे हैं AB है और साथ ही साथ AD कहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे। तो अगर इन दो इक्वेशंस को लें तो हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग रिवर्स करते हुए ऐसे लिख सकते हैं, AD को यहाँ लिख सकते हैं और AE को इस तरफ, ठीक है। अब AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, ये तो पता है। और दूसरा है AD इक्वल्स टू AE। अब देखना है कि कैसे यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को, AB बाई AD या AD बाई AB लिखें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडिंग 2 बाई 1, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, AD डिवाइड बाई AB, AD डिवाइडेड बाई AB बराबर होगा AE बाई AC के, AE बाई AC के। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी मिला, AD डिवाइडेड बाई AB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई AC, यही चाहिए था। और साथ ही साथ दोनों ट्राइंगल्स में आपस में एंगल A जो है वो कॉमन है, एंगल A कॉमन। किन दो ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स ADE में और ABC में, ये छोटे वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में। एक तो एंगल A कॉमन हो गया और दूसरा साइड्स भी प्रोपोर्शनल है। ये छोटा साइड डिवाइड बाई बड़ा साइड, ये छोटा साइड डिवाइड बाई बड़ा साइड, ये आपस में प्रोपोर्शनल है और यही चाहिए था। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनैलिटी। अब लिख सकते हैं हम लोग, अब लिख सकते हैं बाई SAS, ठीक है, बाई SAS ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, ट्राइंगल ABC के। किसके आधार पे, SAS के आधार पे, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक बार अगर उसको समझ ले और किस तरह से प्रोसीड करना है, इसको भी अगर सही से सोच पाए तो। कॉन्ग्रुएंसी इसलिए ही दिया गया था ताकि हम लोग इस स्टेप को फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ पे सोचना ज़रूरी था कि किस तरह से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ हम लोग इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल में हम लोग करेंगे। तब जाके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बाई SAS दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्लास पे बच्चों हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।